जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वीर की अपोनेंट मिस परफ्यूम होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अवनी शेरगिल होती है। अवनी शेरगिल वीर की आईडी को देखकर बोलती है, वॉर मशीन के एक सोल्जर, क्या ये वही नहीं है जिसकी 7 किल वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। इसके बाद अवनी वीर के साथ कॉम्बैट मैच स्टार्ट कर देती है और इन दोनों ने फेस ब्लर का ऑप्शन यूज किया होता है, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे के फेस को नहीं देख सकते। अवनी शेरगिल वीर के ऊपर बहुत सारी किक मारती है और वीर अवनी की हर किक को डॉज करता रहता है। वीर अवनी की किक को डॉज करते हुए किटिंग स्किल का यूज करके अवनी शेरगिल को एक कॉर्नर में लेकर आ जाता है। अवनी शेरगिल मन में सोचती है, मेरी फिजिकल फिटनेस 100 से भी ज्यादा और मुझे इवॉल्वर के बीच में टॉप में माना जाता है। मैं इस वॉर मशीन के एक सोल्जर के ऊपर लगातार अटैक कर रही हूँ, लेकिन ये वॉर मशीन के एक सोल्जर मेरे हर अटैक को डॉज कर रहा है और ये मुझ पर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहा है। और इसके अलावा ये मुझे कॉर्नर पे भी लेकर आ चुका है। आखिर ये न्यूबी ऐसे कैसे कर सकता है। वीर ने अभी अभी वर्चुअल कैंप में लॉग इन किया होता है और अभी अभी आईडी बनाई होती है, इसलिए वीर ने अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला होता है। इसलिए अवनी शेरगिल को ये लग रहा होता है कि वीर कोई न्यूबी है। अवनी वॉर मशीन के एक सोल्जर यानी कि वीर से बोलती है, आखिर तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रही हो? अगर तुम चाहो तो इस मैच को एक ही मूव में खत्म कर सकती हो। अपने साथ वॉर मशीन के एक सोल्जर को इस तरह से खेलते हुए देखकर अवनी शेरगिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अवनी शेरगिल बोलती है, तुम्हें इसका बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। ये बोलकर अवनी शेरगिल अपनी थंडर नाइफ मार्शल आर्ट का यूज करते अपने हाथों को ब्लेड में बदल लेती है और लगातार वीर के ऊपर अटैक करती है। अवनी के इस अटैक को देखकर वीर मन में सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट, आखिर ये कौन सी मार्शल आर्ट है। अवनी शेरगिल की इस अटैक की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वीर इसके अटैक को डॉच नहीं कर पाता और वो अटैक वीर के कंधे पे आके लगता है और वीर की 64 HP कम हो जाती है। वीर मन में सोचता है, ये अटैक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक इसने मेरे शरीर के कोई जरूरी पार्ट पर भी अटैक नहीं किया, फिर भी मेरी 64 HP कम हो गई। इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ मैंने अभी तक प्रोफेसर मंत्रा की जितनी भी प्रैक्टिस की है उसका टेस्ट करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। ये सोचकर वीर प्रोफेसर मंत्रा का यूज करते हुए अवनी शेरगिल के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वीर और अवनी काफी टाइम तक आपस में फाइट करते रहते हैं। अवनी शेरगिल मन में सोचती है, इस वॉर मशीन के एक सोल्जर की फिटनेस मेरे से कम है या फिर ये जानबूझकर अपनी फिटनेस को कम करके मेरे से फाइट कर रहा है। इसके बावजूद भी मैं इसे हरा नहीं पा रही हूँ और ऐसा फुटवर्क तो सिर्फ एक मिलिट्री चीफ के पास ही हो सकता है। और ये फुटवर्क देखने में काफी ज्यादा हेवली कोच जैसा लग रहा है, लेकिन साथ ही ये उससे थोड़ा सा अलग भी है। क्या ये कोई न्यू मार्शल आर्ट या फिर न्यू लेग स्किल है? ये मन में सोचकर अवनी शेरगिल बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली वीर को सल्यूट करते हुए वीर से बोलती है, चीफ क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कौन है? ये सुनकर वीर उससे बोलता है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं कोई चीफ नहीं हूँ, मैं तो एक सोल्जर हूँ। ये सुनकर अवनी शेरगिल मन में सोचती है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा फुटवर्क तो सिर्फ एक चीफ ही के पास होगा, ये जरूरी कोई चीफ होगा, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाना चाहता है। ये सोचकर अवनी शेरगिल वीर से बोलती है, मैं आपके इस फुटवर्क के बारे में नहीं जानती, क्या आप इस फुटवर्क को किसी और को भी सिखा सकती हैं? वीर बोलता है, ऑफकोर्स मैं इसे सिखा सकता हूँ, लेकिन ये फुटवर्क मिलिट्री से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए मैं इसे किसी को भी फ्री में नहीं सिखा सकता। वीर मन में सोचता, अगर ये इस हाइपर जीन आर्ट को सिखाने के लिए मुझे पे करती है तो मुझे इसे सिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने अभी तक प्रोफेसर मंत्रा से सीखकर जो कुछ भी हासिल किया है उसे टेस्ट करने के लिए मैं इसे थोड़ा बहुत तो सिखा ही सकता हूँ, और इसके अलावा मैं इसे पूरी तरह से नहीं सिखाऊंगा जिससे कि मुझ पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। अवनी वीर से बोलती है, तुम बस अपनी कीमत बताओ, अगर मैं इसे अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं हर तरह की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वीर अवनी से बोलता है, मिस परफ्यूम तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें अच्छी तरह से सीखना होगा, और तुम मेरे इस फुटवर्क को कितनी अच्छी तरह से सीख सकती हो ये तुम पे डिपेंड करेगा। मैं तुम्हारी आधे घंटे की एक क्लास लगाऊंगा और इसके बदले में तुमने अभी अभी जिस थंडर नाइफ टेक्निक का यूज किया था उसका ट्यूटोरियल देना होगा, और हम बाद की क्लासों के बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर अवनी को इस फुटवर्क के बारे में थोड़ा बहुत सिखा देता है, और अवनी उसी की प्रैक्टिस करती हुई मन में सोचती है, मैंने इस फुटवर्क के बदले में थंडर नाइफ का ट्यूटोरियल उसे दे दिया, इसके बदले में मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। ये फुटवर्क काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन इससे मेरे फुटवर्क में बहुत सारे मिस्टीरियस चेंज आए हैं। आखिर ये किस तरह का फुटवर्क है? और ये वॉर मशीन के एक सोल्जर भी, ये भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और तभी वीर अवनी से बोलते हैं, आधा घंटा हो गया, हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अवनी वीर से बोलती है, मैं तुम्हें आखिर किस नाम से बुलाऊं? वीर अवनी शेरगिल से थंडर नाइफ का ट्यूटोरियल लेने के बाद वर्चुअल प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए अवनी से बोलते हैं, तुम मुझे सोल्जर बुला सकती हो? ये सुनकर अवनी वीर से बोलती है, मैं तुम्हें कोच कहूंगी। वीर बोलते हैं, हाँ तुम मुझे बुला सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वीर वर्चुअल प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे मिस परफ्यूम की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो वीर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वीर डफने के कुक हाउस में आ जाता है जहाँ पर उसका दोस्त वीर से बोलता है, वीर क्या तुम ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी से मेजर की रैंक से ग्रेजुएट नहीं हुए थे? और क्या तुम्हारे पास सीक्रेट ब्लड एस्ट्रोक्रेट का टाइटल नहीं है? वीर बोलता है, हाँ मेरे पास है। ये सुनकर वीर का वो दोस्त वीर के पास आ जाता है और वीर से बोलता है, वीर तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। ये सुनकर वीर बोलता है,
आखिर तुम किस मौके के बारे में बात कर रही हो। वीर का दोस्त उसे बताता है, ये बात तो हम सभी को पता है, डफने के इस वाले मिशन में बहुत सारे सोल्जर मारे गए, इसलिए अपर लेवल के जो ऑफिसर हैं वो ओरिजिनल क्रू मेंबर में से कुछ ऑफिसर का प्रमोशन करेंगे। डफने वॉर मशीन में रिक्रूट होने के लिए किसी भी बंदे के पास अच्छी बैकग्राउंड और अच्छा टाइटल होना चाहिए, इसलिए डफने वॉर मशीन में ज्यादातर बंदे रिक्रूट नहीं हो पाते हैं। लेकिन वीर तुम्हारे पास अच्छी बैकग्राउंड और अच्छा टाइटल दोनों ही है, इसलिए तुम्हारे पास ये एक अच्छा मौका है। वीर इस बात को कंफर्म करने के लिए डफने के हॉस्टल रूम में आकर रूही को कॉल करता है और रूही से पूछता है, रूही मैंने सुना है अपर लेवल के जो ऑफिसर है वो ओरिजिनल क्रू मेंबर में से कुछ सोल्जर का प्रमोशन करेंगे। रूही वीर को बताती है, हाँ अपर लेवल के ऑफिसर का ये प्लान है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम किसी डिपार्टमेंट का स्क्वाड लीडर बनने के बजाय मेरा बॉडीगार्ड बनो। ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वीर एक बड़ी सी स्माइल के साथ रूही से बोलता है, लगता है तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड इसलिए बनाना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारे आसपास रहूं। वीर की बात सुनकर रूही ब्लश करने लगती है। रूही वीर से बोलती है, तुम्हारे दिमाग में हमेशा गंदे ख्याल आते हैं। ये बोलकर रूही सीरियस होकर वीर से बोलती है, हालांकि मैं चाहती हूँ कि तुम डायरेक्ट मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, लेकिन मुझे चूज करने की कोई भी परमिशन नहीं है, मैं बस तुम्हें रिकमेंड करके मेरा बॉडीगार्ड बनने के मौके को हासिल कर पाई हूँ। अब तुम मेरे बॉडीगार्ड बन पाओगे या फिर नहीं ये तुम पे डिपेंड करता है। मेरे बॉडीगार्ड के लिए मेरे पास 2 पोजीशन थी, जिसमें से एक पहले से डिसाइड हो गई है और दूसरी पोजीशन के लिए तुम्हें 3 अपोनेंट के साथ में कंपटीशन करना पड़ेगा और तुम्हारे तीनों अपोनेंट में से एक अपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वीर टेलीपोर्ट होकर मुराक प्लांट गॉडेस शेल्टर आ जाता है, जहाँ पर रचित वीर से बोलता है, भाई वीर तुम्हें मुराक प्लांट पर वापस आने में इतना टाइम कैसे लग गया। मैं ट्रेडिंग क्लाउड को बहुत टाइम पहले ही लेकर आ गया था, लेकिन तुम काफी टाइम से मुराक प्लांट पर नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें इसे दे नहीं पाया। वीर रचित से ट्रेडिंग क्लाउड लेने के बाद वहां से जाते हुए जीरो से बोलता है, जीरो मैं कुछ एलियंस का शिकार करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रह के शेल्टर को प्रोटेक्ट करो। और फिर हम आइस सीट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर गोल्डन शेयर के ऊपर बैठकर जा रहा होता है, वो एलियंस को ढूंढ रहा होता है और तभी वीर को रूही की बात याद आती है, जहाँ पर रूही वीर को उस अपोनेंट के बारे में बता रही होती है। रूही वीर को बताती है, वीर तुमने प्रोफेसर की वो सुपर डायमंड बॉडी तो देख ली होगी। प्रोफेसर ने सुपर डायमंड बॉडी को 60 सालों तक प्रैक्टिस करके उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन तुम्हारे उस अपोनेंट ने इसे 40 सालों में इसमें कामयाबी हासिल कर ली और उसने ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स में भी काम किया और उसे ब्लू ब्लड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये सब कुछ सोचकर वीर बोलता है, कोई बात नहीं, प्रोफेसर ने खुद ही बोला था अगर किसी बंदे की फिटनेस 120 है तो वो सुपर डायमंड बॉडी को आसानी से तोड़ सकता है, तो मुझे जल्दी से जल्दी अपनी फिटनेस को बढ़ाना होगा, मुझे छोटे से छोटे एलियंस का शिकार करना होगा और उनको खाकर अपने जीन पॉइंट बढ़ाने होंगे। काफी टाइम चलने के बाद वीर को फाइनली एक एलियन मिल जाता है, जो कि एक पर्पल कलर का नेवला होता है। वो नेवला भी वीर को नोटिस कर लेता है और वो वीर को जैसे ही नोटिस करता है वो बहुत ही स्पीड से वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वीर जल्दी से नीचे बैठकर उसके अटैक को डॉज करता है और अपने पंच से उस नेवले के ऊपर अटैक करता है। वो नेवला अपनी बॉडी को अजीब तरीके से घुमाते हुए वीर के पंच को डॉज कर लेता है और वीर के कंधे के ऊपर जाकर वहां पर एक कट लगा देता है। वीर के कंधे से पर्पल कलर का खून निकलने लग जाता है, जिसे देखकर वीर बोलता है, ये नेवला तो बहुत ज्यादा फास्ट है, जरूरी ये कोई सीक्रेट ब्लड एलियन होगा और इसके अलावा इस एलियन अपने पॉइजन से मुझे इन्फेक्टेड भी कर दिया है। वीर जल्दी से अपनी जेड स्किन को एक्टिवेट कर लेता है। जेड स्किन को एक्टिवेट करने के बाद वीर के ऊपर उस पॉइजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता और वीर के कंधे से जो पर्पल कलर का खून निकल रहा होता है वो भी वापस से लाल हो जाता है, वो हील होना शुरू हो जाता है। वीर मन में सोचता है, आखिर एक जानवर तो जानवर ही रहता है, चाहे वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर उसकी फाइटिंग स्किल कितनी अच्छी क्यों ना हो, वो अपनी पावर पे डिपेंड रहता है और उसमें जंगलीपन तो होता ही है। ये सोचकर वीर अपनी किटिंग स्किल का यूज करते हुए उस नेवले को एक ऐसे स्पॉट पर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो वीर के पंच को डॉच नहीं कर पाएगा। वीर को जैसे ही मौका मिलता है वीर जेड स्किन से अपने हाथों को जेड में बदल लेता है और उस नेवले के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। वो नेवला वीर के पंच को डॉच नहीं कर पाता और वो उड़ते हुए एक छोटे से ग्लेशियर के टुकड़े से जाकर लगता है और वहां पर एक गड्ढा हो जाता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।